एक लड़का होता है जो मेंटली काफ़ी बीमार होता है। ये फिल्म जो है काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, कदम कदम पे इस पर ट्विस्ट एंड टर्न्स है और इस बच्चे की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और मैंने बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी देखी जिसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। खैर छोड़ो, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे काफ़ी पसंद आई थी और चिपके रहना इस फिल्म के आखिर तक, क्योंकि मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक बच्चा होता है, उसको लगता है उसकी माँ नहीं है और वो उसकी माँ अपनी माँ के साथ में काफ़ी कुछ सीन कर बैठता है, उल्टी सीधी सीन कर बैठता है और फिर उसे पछतावा भी होता है। पछतावा होता है नहीं होता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला। खैर छोड़ो, हम शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे एक एलिस और लूकेस नाम के लड़के को दिखाया जाता है। ये अपनी मम्मी से मिलना है, वेकेशन में अपनी मम्मी के साथ में, इनके पापा जी से लग रहते हैं। फिर उनकी मम्मी आती है, मम्मी ने जो है मास्क, ये दोनों मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि मम्मी ने तो मास्क लगा रखा है तो काहे की एक्साइटमेंट। फिर वो उनकी मम्मी के पास आती है, वो बोलती है कि मैंने बेटा किस सर्जरी करवाई जिस वजह से मैं अपना चेहरा नहीं हटा सकती है और इस वजह से उसकी मम्मी उसे गिफ्ट वगैरह देती है कि अच्छा तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसे रूल बता दे, रूल ये होता है कि कभी भी मेरे कमरे में अचानक से मत आना और पास में कॉटेज वाला घर बना हुआ है, उस घर में बिना पूछे मत जाना। उसकी मम्मी से हक करती है, वो उसे गिफ्ट देता है, वो उसे पसंद नहीं आता। वो जो है दोनों बच्चे क्या करते हैं, अगले दिन में कॉटेज वाले एरिया में ही चले जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ ने उनको जाने को मना किया था, जहाँ पे वो उनको कुछ बचपन का सामान मिलता है और एक गोली चली हुई मिलती है, मतलब एक ब्लड शॉट मिलता है। ये देख के जो है एलिस बहुत डर जाता है और लूकेस के साथ में वहाँ से भाग जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों गए, उसे चाटा मार दी, उसकी चोट लग जाती है तो फिर उसका छोटा भाई लूकेस जो है उसके ट्यूब वगैरह लगा देता है। फिर वो एक रात को अपनी मम्मी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखता है, मर्डर वर्डर की बात चल रही होती है, तो उसकी मम्मी को भी लगता है कि कोई सुन रहा था लेकिन उसे शक नहीं मिलता पाता है। फिर अगली सुबह वो उसी फिर फ़ोन नंबर से कॉल आती है, वो दोनों से चेक करने जाते हैं। तो एलिस सोचता है कि मैं वॉकी टॉकी रख उनके कमरे में जाके, तो एलिस उनके कमरे में जाता है और वॉकी टॉकी को सही तरीके से पैक रखता है और उनके बेड के नीचे जाके रखने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ आ जाती है कमरे में, तो वो छुप जाता है और उसकी मम्मी जो है कुछ नाच वगैरह कर रही होती है, नाच लगाना शुरू कर देती है शीशे के सामने। तो एलिस को यकीन हो गया था कि जो है उसकी मम्मी जी है ही नहीं, तो उस पेंटिंग को देखता है जो उन्होंने मम्मी को दी थी और वो पेंटिंग जो है उसकी मम्मी ने डस्टबिन में डाल रखी थी, तो उसको बहुत शक हो गया था, जिस वजह से वो समझ जाता है कि इसकी मम्मी है नहीं और हमें इसे बच के जाना पड़ेगा। वो अपने चेहरा उठाने की वाली होती है लेकिन नहीं दिख पाता उसका चेहरा हमें भी और तुम्हें भी। इसकी मम्मी जो है पेंटिंग को फाड़ देती है, वो शक होता है कि हमारे रूम में कोई आया था, तो वो बताते हैं कि वो अपनी मम्मी की पुरानी फ़ोटो और अब वाली फ़ोटो को मैच करके देखते हैं। वो शक पूरे पक्का होता है कि उनकी आँखें पहले हरी थी, अब जो है ब्लू हो गई, तो वो समझ जाता है कि उनकी मॉम नहीं है। फिर ये दोनों बहुत ध्यान से सोते हैं, एक पैरा देता है तब कोई दूसरा सोता है और दूसरा पैरा देता है तो कोई दूसरा सोता है। और एक सुबह जो है एलिस की ड्यूटी होती है पैरा देने की, तो वो जाकर देखता है उसकी मम्मी नहा रही है, तो मास्क हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मम्मी एकदम जाग जाती है और उसकी मम्मी एकदम उसका गला पकड़ लेती है। वो बहुत डर जाता है, उसकी मम्मी उठा के उसे कमरे में लेके जाती है और वो कहता है मम्मी तुम्हारी माँ होगी ना, तुम कोई और हो। तो उसकी मम्मी कैसे भी लॉक तोड़ देती है और वो उससे बताती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो वो, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मतलब कुछ ना कुछ सीन चलाते हैं यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी माँ नहीं हो, वो उसके चाटा पड़ते मार देती है गुस्से मांगे, फिर उसे ठंडे पानी से लाते हैं और कहती है बेटा तुम्हारी माँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है तुम ही हो मेरी माँ। इसके बाद वो दोनों रात को वहाँ से भाग जाते हैं, बहुत बारिश हो रही होती है, वो एक घर में आके पहुँच जाते हैं। घर में वहाँ पर वो सो जाते हैं और तभी उनकी आँख खुलती है। आँख पता है कौन खुलता है, एक पुलिस वाला। उसे वही नाइट में आ रहे होते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, वो बच्चे बताते हैं कि हमारी मम्मी है ही नहीं और प्लीज़ हमें किसी सेफ प्लेस में चले। तो वो कहते हैं वो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है। पुलिस वाले असल में उनको उनके घर पर ले आ रहे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चों की बात तो कोई सुनता ही नहीं है, पुलिस भी नहीं सुन रही। वो समझ जाते हैं कि हमें वापस घर पर ले जाया जाता है। लेकिन जब वो दोबारा घर पर आते हैं तो उनकी मम्मी उनके सामने आती है बगैर मास्क के और वो जो है उनकी माँ सगी माँ ही होती है। फिर दोनों देखते हैं कि तुम्हारी सगी माँ ही है। वो पुलिस वालों से बात करती है, असल में वो एक एक्ट्रेस थी। पुलिस वाले उनके काफ़ी फ़ैन होते हैं और पुलिस वाले उनको बगैर कुछ परेशान करने वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी मम्मी से सोचती है तुम्हारी माँ ही निकली, लेकिन उनको अभी भी शक था। तो अगली सुबह जब उनकी मम्मी उठती हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मम्मी को उन्होंने जो हाथ पैर बांध दिया है और वो बहुत चिल्ला रही चीख रही होती है। लेकिन एलिस कहता है लूकेस ने मुझसे कहा कि तुम्हें थोड़ा टॉर्चर करना पड़ेगा। वो कहता है कि पहले तुम्हें यहाँ के हरी थे ब्लू कैसे हुए, तो बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ जिस वजह से मैं लेंस लगा दी, तुम जाओ तो जाके चेक कर लो मेरे पर्स में। वो नहीं मानता, वो उन्हें टॉर्चर करता रहता है। लूकेस आता है, लूकेस कहते हैं कि पर्स में कोई लेंस है ही नहीं। वो सोचते हैं हम यहाँ से भाग ही जाते हैं। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। एलिस को थोड़ा ख्याल आता है मम्मी पे। एलिस भागता आता है मम्मी के पास में, वो उसे खोल देता है और फिर यहाँ का बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ट्विस्ट क्या होता है कि असल में एलिस वो जो लूकेस है का भाई वो हकीकत में है ही नहीं, ये इसकी इमेजिनेशन थी सारी। मैंने कहा था नहीं मेंटली बीमार है। असल में वो जब कॉटेज में जाते थे तो वहाँ पे खेलते थे, तो गलती से ना एलिस से वहाँ पे गोली चल देती है लूकेस के और लूकेस मर जाता है। असल में एलिस के दिमाग को समझ नहीं पाता कि मर चुका है, तो उसे इमेजिनेट करता रहता है 24 घंटे, हमेशा वो इमेजिनेट करता है। वो असल में लूकेस था ही नहीं और एलिस ने जो सब कुछ अपने कहने से ही करा है। उसका दिमाग थोड़ा पागल हो चुका है और उसकी मम्मी भी झेल नहीं पाती, इस वजह से वो भी मास्क में रहती हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती हैं। फिर एट टाइम में लूकेस एलिस और उसकी मम्मी को धक्का देता है एलिस और उसकी मम्मी मर जाती हैं। फिर वहाँ से भाग रहा होता है लगा के, तभी उसकी मम्मी और वो उसका भाई आते हैं और उसकी इमेजिनेशन में भी हमेशा जिंदा रहेंगे। और फिर इसी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।